Hello बच्चों, let's read the question. Fertilization is essential for the production of seed, but in some angiosperm seeds develop without fertilization. Give one example of an angiosperm that produce seeds without fertilization. Name the process. So यहाँ पर हमें क्या बताना है? एक जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन सीड के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड बनता है। लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनमें सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है, हमें इस प्रोसेस का नाम बताना है और कौन सा एक एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? फर्टिलाइजेशन, या फिर हम कहें कि सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखिए कुछ ऐसे भी फल होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है। तो यहाँ पे ऐसे जो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। सो यहाँ पर उस प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस is the process of formation of seed without fertilization। अब अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसमें से ये जो सीड बन रहा है इसमें क्या होता है कि जो स्पेशल जेनरेटिव टिश्यूज़ हैं उन्हीं से फर्टिलाइजेशन के बिना ही उन्हीं स्पेशल जेनरेटिव टिश्यूज़ के थ्रू ये सीड फॉर्म हो जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड स्पेशल जेनरेटिव टिश्यूज़ form the seed itself। और यहाँ पे ये जो जेनरेटिव टिश्यू हैं ये कैसे हो सकते हैं? दीज जेनरेटिव टिश्यूज कैन बी गैमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक। दीज generative tissues can be gametophytic and sporophytic। यानी कि ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, गैमेटोफिटिक भी हो सकते हैं और स्पोरोफिटिक भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे अ टाइप ऑफ एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सो अ टाइप ऑफ asexual reproduction, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखिए इससे जो फ्रूट्स बनते हैं दे आर अलाइक टू द मदर। सो द ऑफस्प्रिंग्स आर मैटरनल क्लोन्स कह सकते हैं हम, क्योंकि एग्जैक्टली जो है इनका पूरा क्रोमोसोमल पूरा कॉन्फ़िगरेशन और वगैरह सब कुछ पूरा मैटरनल से मैच करता है जो मदर प्लांट होता है उससे। तो ये कैसे होते हैं? मैटरनल क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं प्रेजेंट होता। और एग्ज़ाम्पल में देखिए हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि बेरीज़। बेरीज़ में भी स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्लैकबेरीज़ और
यहाँ पे सोरबस, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं एपोमिक्सिस के। एग्जाम्पल में ब्लैकबेरीज जो बहुत हमारी सुनी हुई है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट एंड ब्लैकबेरीज आर एग्जाम्पल ऑफ दीज एपोमिक्सिस। इसके अलावा यहाँ पे मैट ग्रास, मीडो ग्रास, ये सब भी एग्जाम्पल होती हैं सम ग्रासेस, जैसे कि मीडो ग्रास। So I hope you understood it well. Best of luck.